हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर के अंदर। आईबी एसीआईओ के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सोल्व करने लग रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर 19 तारीख का 19 फेब का पेपर है, 19 फरवरी का पेपर है। शिफ्ट वन आपके सामने अभी सोल्व होगी। हु बहू पेपर आपके सामने लाया गया है, एज इट इज लाया गया है। पेपर से पहले जरूर देख के जाएं भाई, समय आपका थोड़ा सा बिल्कुल कम लिया जाएगा। एक और चीज मैंने पहली वीडियो के अंदर ही बताई, अब भी बता रहा हूं। संडे को हमारी लाइव क्लास है 12 से 2। हो सकता है वो 2 से बड़ी भी चली जाए, और इसके अंदर आपके लिए आप मोस्ट जो आपके प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एक पूरा बंडल बंच जो है ना उठा के डाल दिया गया है। उस वीडियो को जरूर देखने के लिए पहुंच जाए भाई चैनल के ऊपर। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ चैनल के साथ, और इस वीडियो को अंत तक देख के जाना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले गए हैं। 19 फरवरी की शिफ्ट पहली, और इस शिफ्ट में थोड़े से क्वेश्चन इन्होंने डाले थे, एक दो क्वेश्चन बढ़िया डाला था इसके अंदर। तो पूरी वीडियो बिल्कुल आराम से देख के जाना। रिकॉर्डेड डाल रहा हूं ताकि आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आईबीएससीआईओ का 19 फरवरी का शिफ्ट वन का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एवरेज ऑफ 132, 146, 218, 232, 321 और 223 की एवरेज किसके बराबर है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इस लेवल के ऊपर इतने बढ़िया पेपर की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सबको ऐड करते हुए चलते हैं बच्चे, इन सबको ऐड करते हुए जाएंगे। ऐड करके फिर जितने नंबर हैं उन सबको हम जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्त। तरीका देखिए कैसे करेंगे आप। 3 को 1 में जोड़ो, आप कितना आ गया 4, 4 को इसमें जोड़ो कितना आ गया 6, 6 को 8 के साथ जोड़ो 14, 14 और 6 आपके साथ आ गया 20, 20 और 2 कितना आ गया 22। यानी कि यूनिट डिजिट पीछे क्या आएगी 2 आएगी। यूनिट डिजिट पीछे क्या आएगी 2 आएगी। मेरे को नहीं पता आगे क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी। इनमें से किसके साथ आप अगर मल्टीप्लाई आप देखना चाह रहे हैं कि आपके साथ ये नंबर आए। और देखिए 6 नंबर हैं, कितने नंबर हैं 6 नंबर हैं। तो आप 6 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आ रहा भाई, इससे करोगे तो भी नहीं आ रहा, इससे करोगे तो भी नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। आंसर आपके सामने झोली पसार के बैठा, यानी कि 212 ये आपके लिए आ जाएगा। एवरेज को 3 तरीके से हम कर सकते हैं। सबका सम करके, सबका हम सम करें और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6 हैं तो आपकी एवरेज निकल आएगी। ये तरीका करो। दूसरा क्या करो, कोई भी कंजम्पशन नंबर मान लो इनमें से। जैसे कि मैं मान लूं कि भाई 201 मेरा एवरेज रहा होगा, तो 132 कितना छोटा है 200 से, आप ये निकाल लो। कितना छोटा आ रहा है 68 आ रहा है, तो माइनस का 168 लिख लियो। यहां से ऐसे सबके लिए निकालो। 46 कितना आ रहा है भाई 54 माइनस का आ रहा है, तो ये कर लो। 18 कितना आ रहा है प्लस का 18 ये ले लो, प्लस का 32 ये ले लो, प्लस का 21 आप ये ले लो, और प्लस का 23 आप ये ले लो। इन सबको आप ऐसा बना दो कि सब जीरो बन जाए। 18 और 32 कितना होता है भाई, 18 और 32 50 होता है, तो माइनस का 4 बच गया, ठीक है। प्लस का 21 और माइनस का 4 अगर आपने निकाला तो 17 बच गया। 17 और 23 कितना होता है 40 के बराबर। 40 अगर ये होता है तो आपसे 68 दिया गया है ना, माइनस का 68 दिया गया है आपके पास, और माइनस के 68 का मतलब आपसे माइनस का 28 बच गया। तो कहीं ना कहीं प्लस का 28 आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का 28 आपके पास होना चाहिए। ये वाली चीज इस एग्जामिनर ने यहाँ पे तुमसे कही है। और प्लस के 28 का मतलब 28 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंदर आपको जोड़ना है। तो आपको कितनी बार ये नंबर यहां से जीरो आना चाहिए, इन सबके अंदर जीरो आना चाहिए। 132 माइनस 68 है, 140 माइनस 54 है, 218 प्लस का 18 है, 232 प्लस का 32 है, ये प्लस का 21 और ये प्लस का 23 है। 18 और 32 60 आ गया मेरे पास, मैंने काट दिया। ये कितना बचा मेरे पास, ये प्लस का 60 था, और ये कितना था माइनस का 4 था मेरे पास। तो प्लस का 60 और माइनस का 54 जब मैंने किया तो मेरे पास कितना आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए भाई। हमने यहाँ पे माइनस का 6 कर दिया, यही गड़बड़ थी। प्लस का 6 आना चाहिए हमारे पास। और इसी के कारण यहाँ पे आप सबके लिए रिजल्टेंट क्या बना लोगे, जीरो बना लोगे। रिजल्टेंट जब आप जीरो बना लोगे, जहां पे आपका रिजल्टेंट जीरो आने लग रहा है वहीं पे आपकी नंबर जो है ना वो बन जाएगी। इधर से आपका क्या रहेगा, माइनस का 72 आएगा या प्लस का 72, इनमें से आप देखना। अगर आपके पास जीरो बनाने माइनस का 72 बचता है तो प्लस का 72 और लाना पड़ेगा। और कितने सॉरी हाँ कितने नंबर आपके पास 6, तो 72 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 12, यानी कि 200 के अंदर प्लस का 12 प्लस का 12 आप ऐड करते हुए चलेंगे तो 212। और ये तरीका देखिए ना, आप लगाइए सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा झोली में गिर के। या आप इन नंबर का सम करने की तरफ जाएं तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा अगर आ जाए तो आप ये जो तरीका मैंने बताया यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसको आप यूज कीजिए दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्पीड ऑफ ए कार है 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है तो डिवाइड बाई किससे करते हैं हम, 5/18 से करते हैं, ठीक है। ये मेरा कितना बन जाएगा, 9 से 5 और 9 से 2, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड। ये तो एक सेकंड की बात हुई, मीटर पर सेकंड का मतलब ही क्या है कि 25/2 मीटर जाएगा एक सेकंड के अंदर। तो 25/2 ये मेरा बना, और 50 सेकंड की अगर बात पूछ रहा है तो इनटू में 25, और 25 किसके बराबर होगा, 625, 625 मीटर के बराबर ये मेरा नंबर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, अलोय ए कंटेन आयरन एंड कॉपर इन सच अ वे 4:5। एक अलोय ए है जो कि 4:5 के अंदर आता है, अलोय बी कंटेन करता है आयरन एंड कॉपर किस रेशो के अंदर, 3:4 के अंदर। 45 kg ऑफ अलोय ए एंड बी, 63 kg ऑफ अलोय बी आर मिक्स्ड, देन व्हाट इज द फाइनल रेशो। तो फाइनल रेशो बताइए आप कितनी होगी। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि अलोय ए 4:5 के अंदर बैठा है, ठीक है, और बी अलोय जो है ये किस रेशो के अंदर बैठा है, 3:4 के अंदर बैठा। ध्यान से सुनिए, इस शिफ्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन रेशियो के शानदार डाल रखे हैं, वीडियो तक अंत तक जरूर लगा के जाना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बहुत प्यारे आ रखे हैं, बहुत बढ़िया आ रखे हैं, उनका सॉल्यूशन आप जरूर देखना। यहाँ पे इसका वेट उठवाना चाह रहा है 45 kg, 45 kg, और इसका वेट उठवाना चाह रहा है 63 kg, 63 kg के बराबर। 9 यूनिट बन रहा है ना सम, 4 और 5 का सम 9 बन रहा है, लेकिन है कितना, 45। तो गुना किससे होने लग रही है भाई, 5 से। तो इसकी भी गुना 5 से हुई होगी और इसकी भी गुना 5 से हुई होगी, यही काम आपके द्वारा हुआ होगा। तो यानी कि पहले अलोए के अंदर जो आपका आयरन और कॉपर है, आयरन और जो आपका कॉपर है, वो पहले के अंदर कितना है, 20 और 25 है। ये एक्चुअल निकाल दिया मैंने, ए निकाल दिया। बी का भी ऐसा ही काम करें, 3 और 4 कितना बन रहा है, 7। 7 यूनिट की वैल्यू 63 दे रखी है, यानी कि गुना 9 हो रहा है। अगर ये गुना 9 हो रहा है तो ये भी गुना 9 होगा और ये भी गुना 9 होगा, यानी कि यहां से कितना निकल के आ रहा है, 27, और ये कितना निकल के आ रहा है, 36, 36 के बराबर। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन किया जस्ट रेशो की वैल्यू के साथ, बाकी हमने कुछ नहीं किया। आयरन आयरन को जोड़ो तो कितना बन गया, 47, 47 बन गया। और आप कॉपर कॉपर को जोड़ो, 25 25 50, और आपके सामने कितना ज्यादा है, ये 25 से 8, और हाँ कितना हो गया, 25 से 11 ज्यादा है, यानी कि 61, 61 आ गया आपके सामने, ठीक है। तो आपसे बना 47, 61। इन्होंने क्या दे रखा आपसे, फाइनल रेशो पूछना चाह रहा है, किसका पूछना चाह रहा है, कॉपर आयरन एंड कॉपर का। आपके सामने किसका रेशो पूछना चाह रहा है, कंटेन आयरन एंड कॉपर इन द रेशो। फाइनल के अंदर बताइए आप फाइनल रेशो क्या होगा। तो जो फाइनल रेशो होगा वो किसका पूछना चाह रहा है, कॉपर रेशो आयरन, यानी कि उनका उल्टा करवाना चाह रहा है सिर्फ। कॉपर रेशो आयरन का मतलब 61 रेशो में 47, ये वाली कहानी इसके द्वारा की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के ऊपर करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अंतिम किस में मिलाया जाए कि लोहा तथा तांबा का अनुपात, लोहा तथा तांबा का अनुपात, और अंतिम में क्या करवाना चाह रहा है तुमसे, तांबा तथा लोहे का अनुपात, यानी कि 61 रेशो में 47। अगर वापिस से यही चाहता आयरन रेशो कॉपर तो आपका ये आंसर ठीक हो जाता, लेकिन रिवर्सिबल 61 रेशो 47 आपके चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, स्टडी करवा रहा है फॉलोइंग ग्राफ की, पाई चार्ट बार ग्राफ का क्वेश्चन, ऐसे कोई शिफ्ट नहीं है कि उसने नहीं पूछा हो, जरूर पूछा है, ठीक है। संडे को बिल्कुल 2 घंटे की क्लास आपके लिए ताबड़तोड़ क्लास रहेगी भाई, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहां पे डाले जाएंगे, कुछ मोस्ट जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है वो भी आपके लिए वहां पे लाए जाएंगे, उनके लिए भी तैयार रहिएगा आप। 2000 से 2001 के बीच में और 2010 से 2011 के बीच में जो आपको कलर दिए गए हैं, ध्यान से रखना, ये वाले कलर आप ब्लू कलर के अंदर हैं, 2000 से 2001 के दिए गए हैं, 2001 के दिए गए हैं, ठीक है, ये वाले। और आपको अमेरिका, यूरोप, रसिया, जापान, चाइना और श्रीलंका का डाटा दिया इन्होंने, 2000 से 2001 और 2010 से 2011। कह रहा है कि किस टर्म में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन करवाया था, आप परसेंटेज निकालने के लिए मत जाओ, आप लिटरली आप ये देखो कि सबसे ज्यादा गैप किसका आ रहा है। 800 ये लिखा हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बता देता हूं मैं, 800 ये लिखा हुआ है और 1400 ये लिखा हुआ, इससे आपको सबका आइडिया हो जाएगा। ये 800, ये 600, ये 900, ये आपका 700, 750 और 800, सारे नंबर आपके बन रहे हैं। आप गैप देखिए, कितने का गैप आ रहा है, 600 का, कोई बात नहीं। इसका गैप कितने का आ रहा है, 1800 और 600 का 1200 का गैप आ रहा है। सबसे आपको सबसे ज्यादा बड़ा गैप ढूंढना है। इनका गैप कितना आ रहा है, 900 का आ रहा है। इनका गैप कितने का आ रहा है भाई, 800 का आ रहा है, 1500 से 700 का। इनका गैप कितना आ रहा है,
750 की अगर 12 तक जाओगे तो 450 का गैप आ रहा है, 450 का। इनका गैप कितना आ रहा है? 700 का। तो आपको मिल गया आंसर, यानी कि यूरोप जो है, यूरोप आपका आंसर बन जाएगा। सबसे ज्यादा परसेंट का जो इंक्रीमेंट 2000 से 2001 से 2010-11 तक जो इंक्रीमेंट आया है वो किसका आएगा? यूरोप का आएगा आपके लिए। दोनों के बीच में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ जहां पे हुई है वही आप लोग आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू मिक्सर ए एंड बी। दो मिक्सर दिए गए हैं भाई, एक ए मिक्सर दिया गया है और एक बी मिक्सर दिया गया। मिल्क और वाटर का यहाँ पे अनुपात है 3:2 और यहाँ पे अनुपात है 4:3। इन दोनों को प्लस करके मिला दिया गया है किसी तीसरे सॉल्यूशन के अंदर, और जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है इस सॉल्यूशन के अंदर रेशियो निकल के आया है 1:2। अपने आप का अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो के लेवल में तुमसे बनवाना चाह रहा है। पूछ रहा है कि फाइनल मिक्सर के अंदर, जो मिक्सर तुमने रेडी करके तैयार करके बना दिया है, इस फाइनल मिक्सर के अंदर क्या रेशियो होगा मिल्क और वाटर का। ये तो रेशियो जो दे रखा है ना, ए की वैल्यू 1 उठाई है, बी की वैल्यू कितनी उठाई है? 2 उठाई है। इसमें मिल्क और वाटर का नहीं दे रखा, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। पहले वाली वैल्यू को अगर मैं लेता हूं, ध्यान से देख लेना भाई इस क्वेश्चन को, 3:2 में जब लेता हूं तो मेरे पास यहां पे कितना यूनिट आ रहा है? 5 यूनिट आने लग रहा है। बी को जब उठाता हूं तो कितना आ रहा है? 4:3 को 7 यूनिट आने लग रहा है, 7 यूनिट मेरे पास आ रहा है। एक बार मैं इन दोनों को सेम बना लेता हूं, इक्विलिब्राइज करा लेता हूं, या आप इन दोनों को किसी दूसरे का मल्टीपल बना लो ताकि एक बड़ा नंबर आपके पास आ चुके। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई मैं 7 से कर देता हूं और नीचे वाले की मल्टीप्लाई मैं 5 से कर देता हूं। दोनों को 35-35 एक बार के लिए मैं बना लेता हूं बराबर करके। अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले वाले में जो मिल्क है वो कितना बनेगा? 21 और पानी कितना बन जाएगा? 14। ये ए मिक्सर की बात बनेगी। 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे जो मिल्क बनेगा वो 20 और यहाँ पे जो पानी बनेगा कितना बनेगा? 15। ये बी की घटना हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज देखिए, अगर ए का एक पार्ट उठाया गया है तो बी के 2 पार्ट उठाए गए हैं, यानी कि इसको दोगुना बनाना पड़ेगा। ए तभी तो 1:2 आएगा। 1:2 बनाने के लिए मैंने ये काम किया है। 35-35 अगर मैं कर दूंगा तो 1:1 बन जाएगा। ये 70 होना चाहिए तब जाके 1:2 बनेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से 2 के साथ, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी? 40 और कितनी बन जाएगी? 30। अब इनको जोड़ दो, 21 और 40 कितना बनता है आपके पास? 61। और 30 और 14 कितना बनता है आपके पास? 44, 44, 61:44। ऑप्शन ढूंढिए भाई। ए ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? ए प्लस में बी और मिल्क और वाटर को चेक किया तो कितना बना? 61:44। आंसर आपके सामने है, तरीका भी आपके सामने है, बहुत बढ़िया तरीका है, बिल्कुल आपको लगा देना चाहिए तुरंत 61:44। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए दोस्त, इन अ सोप ऑफ बुक्स, एक बुक है एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बुक्स आर 360। ये इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। शायद ये किसी एक, मैं मानता हूं कि 90% बच्चे इस पेपर को छोड़ के, इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए होंगे क्योंकि समय नहीं होता है वहां पे। तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में भी आपके पास आए। एक बार मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, उसके बाद मैं इसको छोटा कर दूंगा। तब तक इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन सोप, एक बुक की कोई शॉप है जिसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, 3 टाइप की बुक है और उनकी टोटल एवरेज किसके बराबर है? 360 के बराबर है। नंबर ऑफ बायोलॉजी बुक्स आर 180 मोर देन द एवरेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो सिर्फ बायोलॉजी की बुक्स हैं वो 180 ज्यादा हैं, वो 180 ज्यादा हैं किससे? एवरेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से। ठीक है, इन दोनों की एवरेज से ज्यादा है वो। और क्या कह रहा है भाई? फिजिक्स की जो बुक है वो 180 लेस है। वो 180 में क्या है? लेस है एवरेज ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तुम्हें निकालनी है केमिस्ट्री की किताब, एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो। ये इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। छोटा कर रहा हूं मैं अब इसको देखिए, एक बार के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि बायोलॉजी की जो बुक रही है, जो बायोलॉजी की बुक रही है, इनको हम एक्स बुक मान लेते हैं। और क्या रहा है? फिजिक्स की जो केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे है, केमिस्ट्री की जो बुक रही है इनको वाई मान लेते हैं। और जो फिजिक्स की रही हैं इनको क्या मान लेते हैं? जेड मान लेते हैं। तो एक्स वाई जेड 3 चीजें मेरे पास आ गई भाई। पहली बार दे रखा है कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड डिवाइड बाई में 3 की वैल्यू किसके बराबर है? सर 360 के बराबर है। यानी कि
x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू किसके बराबर है? 1080 के बराबर है, 1080 के बराबर है। इसको लिख दीजिए, दिस इज माय इक्वेशन नंबर पहली। ये हमारी इतनी ही मदद कर सकती थी, इससे आगे मदद नहीं कर सकती। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसको उठा लीजिए। बायोलॉजी की जो किताब है वो 180 ज्यादा है। बायोलॉजी किसको माना है? x को। तो जो x की वैल्यू है इसको बराबर लिखिए आप एवरेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स को क्या माना है? y प्लस में z डिवाइड बाई में 2, ये आपकी क्या रही होगी? इनकी एवरेज रही होगी। और इसमें अगर 180 और जोड़ दोगे तो आपके पास क्या निकलाएंगी? ये किताबें आपकी निकलाएंगी। दो को अगर इधर लेके आते तो क्या बनेगा? 2x, y को इधर लेके आओगे तो माइनस वाई, z को इधर लेके आओगे तो माइनस z, और बराबर बनेगा 360 के। क्यों? क्योंकि दो सबके लिए एलसीएम का काम आएगा। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास यहां से बन गई है। इन सबको मैं इसी फॉर्म में ला रहा हूं जिस फॉर्म में ये दे रखी है, ठीक है। तीसरी बात और सुनते हैं इसकी, क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स किसको माना है? y प्लस में z को माना है। और अब क्या कह रहा है? नंबर ऑफ फिजिक्स आर 180 लेस देन। फिजिक्स का मतलब है भाई z की जो वैल्यू है किससे? एवरेज ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी कि x प्लस में y डिवाइड बाई में 2। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। मैंने ये किया, माइनस करना है इसमें से 180। दो को फिर से बना लो तो ये क्या आ गया आपके पास? 2z माइनस x माइनस वाई, और ये बराबर होगा माइनस के 360 के। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन मेरी बन गई हैं। इनका फायदा क्या होगा सर? हमें तो सिर्फ केमिस्ट्री की किताब चाहिए है। हमें किसकी किताब चाहिए है? केमिस्ट्री की बुक चाहिए है। केमिस्ट्री का मतलब हमें वाई चाहिए है। इन तीनों इक्वेशन के साथ ऐसा कोई खेल खेलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की किताब बच जाए, बाकी किताब आपके पास कोई भी ना बचे। देखिए भाई, अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंपैरिजन करके देखता हूं, ठीक है, ये 2z बन गया यहाँ पे, ये 2x बन गया आप यहाँ पे। अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंपैरिजन करके देखता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को नहीं, इनको नहीं, इनको करते हैं ऐड, माइनस एक्स माइनस का वाई और ये 2z। एक काम करते हैं, इसको भी प्लस वाला बना लेते हैं। तो क्या बनेगा इधर? x प्लस में y माइनस में 2z, x प्लस में इसको इधर ले आएंगे और ये माइनस का 360 ही बनवा देते, प्लस का 360 बन जाएगा, ये भी प्लस का 360 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का 180 उधर लेके जाएंगे, ये प्लस का 360 इधर। मैंने क्या किया है? इस डाटा को इधर ले गया हूं और इस सारे डाटा को मैं इधर ले आया हूं। इससे हमें फायदा क्या होगा? ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनेगी अब, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? जब मैं इस इक्वेशन को x प्लस में y प्लस में z और मैं x प्लस में y प्लस माइनस में 2z को, इन दोनों को मैं ऐड करके और तीसरी में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या होगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस में से? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड को। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पहली इक्वेशन है भाई x प्लस में y प्लस में z, इसके अंदर ऐड करना है x प्लस में y माइनस में 2z। ये वाली चीज आ गई मेरे पास। इसमें से क्या करना है? माइनस करना है 2x माइनस वाई माइनस z। ये वाला काम मेरे को करना है। माइनस ये किसके बराबर होगा? 1080 प्लस में 360 और माइनस में 360। ये वाली चीज मेरे पास आ जाएगी। 1080 प्लस में 360 और माइनस में 360। x प्लस में x कितना बनेगा दोस्त? 2x बन जाएगा। y प्लस में y कितना बन जाएगा दोस्त? 2y बन जाएगा। और जो z माइनस z कितना बनेगा? माइनस का z बन जाएगा। देखो मजा यही है ना, इंटरेस्ट ही यहाँ पे आ रहा है। एक आधा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का मजा अलग है। माइनस का 2x बन रहा है, प्लस का y बन रहा है, और प्लस का क्या बन रहा है? z बन रहा है। और ये बराबर आ रहा है 1080 के, 1080 के बराबर जो ना ये बनने लग रहा है। क्या इस 2x को इस 2x से काट दूं भाई? इस z को इस z से काट दूं? 2y प्लस में y किसके बराबर है दोस्त? 3y। और 3y की वैल्यू किसके बराबर है? 1080 के बराबर है। और y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो आपके साथ 360 बन जाएगी। 1080, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 360 बन जाएगी। आपके पास 360 नहीं है क्या? 360 नहीं है, 360 ही आना चाहिए भाई। आंसर 360 ही आना चाहिए, 360 आंसर आना चाहिए। मे बी ये कोई मिसप्रिंट हो रखा है, देखना ध्यान से एक बार। 360 आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई? y की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? ये 360 के बराबर y की वैल्यू जो है ना बननी चाहिए, ठीक है। 1080 बन रहा है और 1080 का मतलब 36, 1000, 360 ही आएगा भाई। 360 इसका आंसर आएगा, ये आपके लिए
आंसर जो है ना इसका बन जाएगा। क्वेश्चन को देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको समझ लें। अब तुम्हें समझाता हूं कि क्वेश्चन चुटकियों में कैसे करते हैं। ये तो मैं तुम्हें बता रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट, आईबी में आप ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। थोड़ा सा हम भी बता दें भाई हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए दोस्त, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है 360, यानी कि ये 360 360 और 360 रही होंगी। ध्यान से सुनते जाएं, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे 360 360 360 रह जाएंगे। फिर आप मेरे को ये जरूर लिखोगे कमेंट में कि ये क्यों करवाया पहले। ये करवाना मजबूरी थी, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा यूट्यूब पे, थोड़ा सा बताना जरूरी है कि हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट भी आते हैं। इन तीनों का मतलब है 360 360 360। अगर आप इसको छुपा रहे हो तो ये वाली वैल्यू 180 ज्यादा आ रही है, लेकिन हमारी तो 360 आ रही है। क्योंकि देखो ये जोड़ोगे तो 720 बनेगा। 720 का आधा कितना, 360। 360 का और 180 का डिफरेंस कितना, 180 ही है। 180 ही है ऑलरेडी। देखो क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 720। 720 का आधा करो 360। 360 में 180 में कितने का डिफरेंस है, सच में 180 का डिफरेंस है। अब इन दोनों को जोड़ो, किसको, इन्होंने दे रखा है ना लास्ट में कि आप फिजिक्स की किताब किसे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि इनको जोड़ लो। यहां पे भी डिफरेंस कितने का आएगा, 180 का आएगा। यानी कि ऑलरेडी पैटर्न सेट कराया करो है, कुछ तुम्हें नहीं करने की जरूरत है। यानी कि तुम्हारे पास क्या करवाना चाह रहा है डाटा देखो। अब या तो आप ये सारा जो है ना ताम झाम कर लो भाई, आना चाहिए, बाकी बेसिक आना चाहिए, ये अच्छी बात है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए रूम। कल भी मैंने बताया था कि दोस्त मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले कर लेना भाई, जरूर आएंगे। जो 2 घंटे की क्लास होगी मैथ की संडे को, उस संडे की क्लास में मैं आपको एक्सपेक्टेड चीजें बता दूंगा, उसमें फॉर्मूले लिखवा दूंगा। 10 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे उसमें। वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज 1680। वॉल्यूम का मतलब होता है एल इंटू बी इंटू एच, 1680। एक गलती है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया कभी भी स्क्वायर के अंदर होगा, और जो आपकी क्यूब होगी ये आपकी क्यूबिकल वैल्यू होती है। वॉल्यूम जो होती है क्यूबिकल वैल्यूम आएगी, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच किसके बराबर है, 1620 के। फ्लोर का एरिया एल इंटू बी तो होता है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 112 इंटू एच, ये किसके बराबर है 168 के, 10680 के। एच की वैल्यू बनेगी 1680 अपॉन में 112। आप इनमें से किससे गुना करेंगे भाई, 15 से गुना करेंगे तो ही काम चलेगा, यानी कि 15 आ गया। 10 से करोगे तो भी नहीं चलेगा, 20 से करोगे तो भी नहीं, 8 से 0 आएगी नहीं, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। आप कर लेना घर बैठे, ठीक है, ये आंसर आपके लिए आ गया। तो 15 मीटर जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पाई चार्ट दिया गया है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूंगा आपके लिए। ये संडे लिख रखा है, संडे लिख रखा है, संडे, और संडे कितने परसेंट है, 11% है। ये दे रखा है सैटरडे, सैटरडे है भाई 16%। फ्राइडे, फ्राइडे है 15%, और थर्सडे है 20, ठीक है। वेडनेसडे 12, ट्यूसडे दे ही रखा है 8, और ये रह गया मंडे, ठीक है। मंडे कितने परसेंट है, 18% है। 18% आपका मंडे दे रखा है। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे टू दैट ऑफ द सेम ऑन थर्सडे, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया अलग अलग, तुम उसके ऊपर मत जाओ। रेशियो निकालना है ना अपने को, किसको निकालना है, वेडनेसडे। वेडनेसडे को उठाओ कहाँ है, वेडनेसडे को पकड़ो 12, वेडनेसडे कितना है 12%, रेशियो का साइन लगाओ। थर्सडे, थर्सडे को उठाओ कहाँ है, थर्सडे है 20% के ऊपर, तो 20% उठाओ। तो 20% से परसेंट गया भाई 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, अरे क्या कर दिया, 3 से 5, 3:5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी बन गया, खत्म कहानी। कोई रिस्क विस्क कुछ नहीं है यार। जल्दी 9वें क्वेश्चन के ऊपर आ गए। कैलेंडर आपके सामने दिया गया, एक आर्टिकल शॉप के अंदर दे रहा है, कह रहा है कि किस साल के अंदर, ये आपके टीवी ईयर दिए गए हैं, टीवी यहाँ पे बेच रहा है, वॉशिंग मशीन यहाँ दे रहा है, फ्रिज यहाँ पे दे रहा है, एसी यहाँ पे दे रहा है ना। अब आप इस मौसम के अंदर एसी चला के सो जाओ एक दिन, है भाई। साउथ इंडिया में सो सकते हैं, साउथ इंडिया में अभी एसी चल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो हो सकता है वहां पे, पॉसिबल है अभी। इन विच ईयर फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन सेल इन टोटल नंबर ऑफ टीवी। कौन सा ऐसा साल रहा था कि जिस साल अगर आप फ्रिज और वॉशिंग मशीन इन दोनों को जोड़ दो वो 1000 ज्यादा है किसकी सेल से, टीवी की सेल से। आसान सा क्वेश्चन है, किसको जोड़ना है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को। फ्रिज और वॉशिंग मशीन को अगर जोड़ना है तो भाई साहब जोड़िए, ये फ्रिज रहा, ये वॉशिंग मशीन रही, कितना बन गया 420, और ये कितना बन गया 320, डिफरेंस कितने का आ गया 100 का। पहला ही बन गया, कौन सा साल, 1996, 1996, खत्म कहानी, 1996 बन गई ना कहानी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है भाई।
मार्क प्राइस और हु बहु क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, हमने कोई इनके साथ झोल झाल नहीं की, कोई छेड़छाड़ नहीं की, एक क्वेश्चन भी हमारी तरफ से किसी प्रकार से बदलाव नहीं किया गया, जैसा क्वेश्चन आया था वैसा का वैसा उठा के रख दिया गया है। द मार्क प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 1500 रुपए। एमपी की वैल्यू, मार्क प्राइस की वैल्यू दी गई है भाई 1500 रुपया, विच इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है बंधु 100%। कितना होता है? 100%। अगर सीपी में 25% बढ़ाया गया है, दैट मीन ये कितने की वैल्यू है? 125% की वैल्यू कितनी है? 1500 रुपया, 1500 रुपया है। अब कह रहा है कि गेव 10% का डिस्काउंट, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सीपी निकालोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? सीपी निकालने का। अगर ये 125% की वैल्यू है दोस्त, तो आपके लिए 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? 1% की वैल्यू होगी 1500 अपॉन में 125, और 100 की वैल्यू आपके लिए कितनी आएगी भाई? इनटू में क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। इनटू में क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। 25 से भाई 5 बार, और 25 छिक्का 150, ये आ गया 60, और ये गया 5 से 12 बार में, यानी कि वो पैसा कितना रहा होगा? 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपया रहा होगा, यानी कि सीपी कितने रुपए रहा होगा? 1200 रुपए रहा होगा। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। 1200 रुपए का सामान था। और अब देखो, प्रॉफिट कभी मार्क प्राइस के ऊपर नहीं होता, प्रॉफिट सीपी के ऊपर होगा। और कितने का डिस्काउंट दे दिया जनाब ने? 10% का। 10 का मतलब 1/10, यानी कि 1500 में से क्या निकाल देना तुम्हें? 150 माइनस कर दो। 1/10 सीधा सीधा निकाल लो। 150 का मतलब कितना हो गया? 1350 रुपया, 1350 रुपी। ये एसपी रहा है। इतने रुपए का आर्टिकल जो है ना बेचा गया है, इतने रुपए का आर्टिकल क्या किया गया है? बेचा गया है। सामान था 1200 रुपए का, चिपका दिया गया 1350 रुपए पे, यानी कि 150 रुपए का मुनाफा कमाया है। कितने पे कमाया है? 1200 रुपए पे कमाया है, और गुणे में कर दिया मैंने 100। 2 जीरो से भाई मैंने कर दी 2 जीरो, तो ये क्या? 12 एकम 12, बच गया भाई 3, और 12 दूनी 24, 12.5%। यही आपके पास आंसर आएगा। ए ऑप्शन बन जाएगा। लड्डू से लगा दो इसको, और नंबर अपनी झोली में डाल लो। आईबी के अंदर मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से अगर आपने 19 भी किए तो पिटाई होगी भाई। 19 नहीं करने, 20 के 20 करने, क्योंकि नंबर स्कोरिंग एरिया है। आसान मैथ आता है, ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाता है। उम्मीद है इस साल भी ऐसा ही कुछ आए। बाकी आईबी का पेपर है, कुछ भी हो, हम क्या कह सकते हैं भाई। रेशियो प्राइस ऑफ मैंगो एंड एप्पल। अरे भाई साहब, एक गर्मी का फ्रूट है और एक सर्दी का फ्रूट है, मेल हो ही ना सकता। हो सकता है क्या? कभी मेल ना हो सकता। मार्केट से आप किसी दिन एप्पल और सेब दोनों इकट्ठे ले आओगे क्या? आज के दिन तो पॉसिबल है सारी चीजें, है ना। टोटल प्राइस ऑफ एन एप्पल एंड अ मैंगो इज 100 रुपया। देखिए भाई, प्राइस का रेशियो दे दिया 3 रेशियो में 2। इधर से कितना निकल के आया? प्राइस 5 रुपया, लेकिन टोटल रुपया कितने का? 100 का, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर? 100 की। गुणे किससे हो रहा है? 20 से। ये भी गुणे 20 से, और ये भी गुणे किससे होगा? 20 से। पहले वाला मैंगो है तो मैंगो ये उठा लो, कितने रुपए का आ गया? 60 रुपए का मैंगो जो ना रेट रहा होगा। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हर्ष ने ट्वाइस समय लिया है समर से कंप्लीट काम को करने के लिए। हर्ष लेता ही ट्वाइस। हर्ष ने दुगना समय लिया है किससे? समर से काम करने के लिए। मैं इधर लिख देता हूं कि भाई अगर मैं हर्ष रेशो में समर बनाने लग जाऊं, ठीक है, हर्ष रेशो में समर बनाने लग जाऊं, तो आपके सामने रेशो क्या रहा? समर और समीर में भी फर्क होता है ना, ये भी चीज आज मेरे को पता चली। हर्ष और रेशो में क्या आ रहा है? समर आ रहा है भाई। अगर हर्ष समय लेता है ट्वाइस दुगना, यानी कि अगर ये भाई साहब 1 दिन ले रहे हैं, तो ये भाई साहब कितने दिन लेंगे? 2 दिन लेंगे। इस रेशो को संभाल के रखो, बड़े काम आएगी। आगे चमन भाई साहब की एंट्री हुई है, और चमन की एंट्री किससे हुई है? हर्ष के साथ हुई है। हर्ष फिर से आ गया है, और फिर से जो है ना चमन आ गया है। ठीक है, चतुर चालाक और चंचल सुंदर चमन। ठीक है, बताइए कौन सा अलंकार है इसके अंदर? एक वर्ग क्या गया? चमन ने 3 गुना समय लिया है, यानी कि अगर हर्ष 1 समय लेता है तो ये कितना समय लेता है? 3 गुने समय लेता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हर्ष भैया ने 2 दिन लिए, इधर हर्ष भैया ने कितने दिन लिए हैं? 1 दिन। ये तो नाजायज है इनके साथ, यानी कि इसकी जो गुना है वो 2 के साथ कर दो, ताकि ये 2 बन जाए। अब ये कितना बन जाएगा? 2, और ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 हो गया भाई आपके साथ। हर्ष, समर और चमन तीनों का रेशो, एच रेशो, एस रेशो और सी, ये जो बनेगा वो क्या बन गया आपके लिए? 2 रेशो 1 रेशो 6 बन गया। ये इनका डेज का रेशो है। और एक बात मैंने मेरे लाडलों को बता रखी है कि एफिशिएंसी का रेशो हमेशा डेज के रेशो का इनवर्स होता है। यानी कि जब आप इसका इनवर्स करने के लिए लगेंगे, जब आप इनवर्स करने के लिए लगेंगे, तो भाई देखिए इस बात को
क्यों ऐसे हो रहा है भाई, क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया, ठीक है। जब हम इनका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास कहानी क्या आएगी, जब हम इनका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास कहानी क्या आएगी, स्कोर देखते हैं भाई कि 1/, में क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, इसको क्या परेशानी हो गई, ये 1/2 बन जाएगा, ये 1/1 ही रहेगा और ये 1/6 बन जाएगा। और इनको हमने बदलना भी सीख रखा है कि इसकी गुणा 6 के साथ कर लो, इसकी गुणा भी 6 के साथ कर दो और इसकी गुणा भी 6 के साथ कर दो। ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 1, यानी कि ये इनके काम का रेशो आ गया। तो अगर मैं इनके काम की बात करूं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 6 कितना बन गया भाई 9, 9 और 1 कितना बन गया 10, यानी कि ये कितना काम करने लग रहे हैं 10 काम कर रहे हैं। 10 काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं मेरे भाई। अगर ये 10 काम कर रहे हैं और इनको काम कितने दिन करवाया जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय हर्ष टू कंप्लीट द वर्क, और ये 3 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं 3 दिन तक, यानी कि कितना काम आ गया 30, जो टोटल वर्क है वो 30 आ गया। हर्ष 3 काम करता है तो दिन कितने लेगा भाई 10 डेज, 10 दिन जो है आपका आंसर बन जाएगा। तो 10 डेज आपका आंसर जो है ना होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपके साथ ये 12 लिखा गया, कोई बात नहीं। तो 10 डेज इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई भी इनमें से गलत लिखा गया। तो 10 दिन आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, एलसीएम निकलवाना चाह रहा 336, 528, 240। अब भाई साहब अगर ऐसे करने लगे ना तुम्हारी कसम से बहुत पिटाई होगी। 336, 528 और 240 अगर यूं करने लगे ना भयंकर पिटोगे। देखो तुम कोई भी एक नंबर उठा लो, 240 का मतलब है कि ये नंबर 4 से कटा होगा, ये नंबर 6 से कटा होगा, ये नंबर 12 से कटा होगा, ये नंबर 10 से कटा होगा। इनमें से किसी का भी मल्टीपल रूल लगाओ। एग्जाम्पल के लिए मैं किसका लगा लेता हूँ, और 6 का मतलब है कि 2 और 3 से भी लगाओ। तो 3 का उठाते हैं पहले। ये कितना बना 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, कट रहा है भाई, छोड़ देते हैं। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14। लो भाई एक ऑप्शन को शहीद कर दिया हमने। ये बना 9 और 1 10, 10 और 2 12, कट रहा है। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, कट रहा है। एक ऑप्शन यहाँ से शहीद हुआ। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं हम, किससे उठाएं भाई, 528 भी है, 336 भी है मेरे पास। आप 11 भी देख सकते हो, 528 के अंदर 11 बन रहा है। आप 11 का कॉन्सेप्ट उठा लो या 12 का कॉन्सेप्ट उठा लो, आप जो जो आपको अच्छा लगे। देखिए अगर आप इसको 12 से काटते हो तो 46, और यहाँ से कितना बचेगा भाई 12 ये 36, और 36 से अगर 10 बनते हैं तो 12 से 102 नहीं बन रहा है ये। इसको आपने काट दिया, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप इसको 12 से काट रहे हैं तो 72 12 से ये 12 से बन रहा है, और 1200 से काटते हैं तो ये भी 12 से बन रहा है। ये दोनों के दोनों 12 से बन रहे हैं। 9 और 1 10 और 2 12। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट बचा 11 वाला। 11 क्या कहता है कि ओड और इवन डिजिट का सम या तो 0 हो या फिर कितना हो 11 हो। जब इसके ओड और इवन डिजिट का सम हम करते हैं तो भाई नहीं बन रहा, यानी कि हमारे पास आंसर धपाक से आ गया। कितना आ गया इसका बनाओ आप। ये देखिए 8 और 8 16, और 16 में से अगर 5 गए तो 11। ये बन रहा है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि ये मजा आ रहा है। ये एलसीएम हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वैल्यू निकालनी है कौन की, जिसकी वैल्यू नहीं भाई, वैल्यू क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालो यार। क्या निकालोगे वॉल्यूम, ठीक है। मान की बजाय क्या बोलते हैं आयतन बोलते हैं। तो इसका आयतन निकालना है हमें, ठीक है। वॉल्यूम निकालनी है। कोण की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है दोस्त 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3 लिख लो, 22/7 लिख लो। रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त 7, तो 7 गुणे में 7 लिख लो, और हाइट दे रखी है 12। 7 से 7 और 3 से 4। तो इन्होंने बोल दिया भाई 28 और 8 पीछे 6 आना चाहिए, यानी कि 576। मेरे हिसाब से तो 6 यही बन रहा है भाई। क्या बन रहा है 4 7 28 8 दूनी 16, यही बनना चाहिए 576। बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पीछे 6 आना चाहिए, और आ भी शायद यही रहा होगा 22 7 154। हाँ यही बन रहा होगा, ठीक है। वन पीछे 6 आना चाहिए, तो हमारे पास यही नंबर है जो कि 6 में देने लग रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। कोई पैसा है 6 गुना हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट से 15 साल के अंदर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, उसकी रेशियो बताइए। रेशियो रेट आएगा भाई, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है, अनुपात नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना पूछना चाह रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमसे पूछना चाह रहा है कि रेट क्या रही होगी, ठीक है। ये देखिए भाई निकालिए भाई। 676 नहीं आ रही मल्टीप्लाई, 616 आ रही है ना। और यहाँ पे 615 दी गई है। तो ये भाई बहुत गलती कर रहे हैं। 616 आ रही है, ऑप्शन ये आएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मैंने तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया था यहाँ पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 साल। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देता है आईबी, इसको ध्यान में रखना। आप हमेशा माना करोगे कि कोई 100 रुपया होगा, बस जेब में 100 से ज्यादा रुपया लेके नहीं चलना। वो 100 रुपए में सारी दिल्ली, 50 में डीटीसी का कार्ड बनता है, घूमो दबा दब, कोई घूमने की जरूरत नहीं। ठीक है, 100 रुपया लेके चलो, 6 टाइम सिंपल इंटरेस्ट बनाना, बिकम्स ए सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम एट इट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर। ठीक है, 6 गुना क्या देना है, 6 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर। एसआई के ऊपर पैसा दिया गया है, 100 से कितना हो रहा है, 600 हो रहा है, इस चीज को याद रखना। यानी कि जो ब्याज है वो कितने रुपए बन रहा है, 500 रुपया बन रहा है। और 500 रुपया कितने साल में बन रहा है, 15 साल के अंदर बन रहा है। एसआई की एक ही बात तो अच्छी है, ये हर एक साल के लिए, हर एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। आपको मैंने बता रखा है, एक छोटकू सा कॉन्सेप्ट बता रखा है कि एसआई की वैल्यू हमेशा आर इंटू में टी% के बराबर रहेगी। लड्डू इसके बराबर रहेगी। 100 का 500 500% ही होता है, लिख लो 500%। और इसकी वैल्यू रहेगी 15 साल गुना में कोई रेट रही होगी, हमें नहीं पता। इस 500 को डिवाइड कर दो इस 15 से, 15 से अगर करते हो तो 15 3 45, भाई बच गया 5, 33 पॉइंट समथिंग। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है हमारे पास, ए ऑप्शन है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लगा दो इसके ऊपर खड़ाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, 16वां क्वेश्चन है। एक नंबर को पहले 10% इंक्रीज किया गया है, फिर 20% घटाया गया है, अब जो फाइनल वैल्यू मिली है वो 528 के बराबर है। देखिए भाई, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास, मैंने बार बार कहता हूं कि 100 रुपए बहुत है दिल्ली घूमने के लिए, 100 रुपए हैं हमारे पास, 100 मान के चलें। इंक्रीज 10% का मतलब 110 बना दिया इसको। ठीक है, मन नहीं किया डिक्रीज करेंगे 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, और 110 का 22 होता है, 110 का 1/5 22 के बराबर होता है, यानी कि माइनस कर दो 22। अगर 110 में से 20 माइनस करोगे तो 90, 90 में से 2 गया तो कितना बचा भाई तुम्हारे पास, 88। ठीक है, 88 तुम्हारे पास बच गया। 88% या 88 मान लो, ये तुम्हारे पास नंबर है। अगर 88 की वैल्यू भाई साहब ने 528 दे रखी है, 528 के बराबर ये वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई 6 बार हो रहा है ना, तो इनटू में 6 बन रहा है। अगर इस भाई साहब की मल्टीप्लाई 6 हो रही है तो इनकी भी मल्टीप्लाई 6 होनी चाहिए। इन्होंने कौन सा नुकसान किया, तो 600 रुपए आपकी जेब के अंदर। देखा, कब किस्मत बदल जाए कुछ नहीं पता। आज आप वीडियो देख रहे हैं, कब कल आप आईबी में लग जाएं तो किसी को नहीं पता भाई। तो मैं मिलूं तुम्हें तो भाई मेरी इज्जत करना, बाकी मेरे ऑफलाइन वाले तो करते नहीं। देयर आर 2 टीम्स इन अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन, क्या बात है। ये वो दूसरा क्वेश्चन मान लो जिसको बच्चों ने परेशान किया था। ठीक है, मैं एक बार इसको भी बढ़ा कर देता हूँ भाई, ताकि आपकी पूरी विजुअलिटी एक बार आपके पास रहे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ नहीं करते भाई। देयर आर 2 टीम्स इन अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन, किसी पुल का निर्माण कार्य करना है, उसके अंदर डब्लू वर्कर हैं दोनों के पास। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ऐसा हुआ कि एक वर्कर दूसरी टीम को ट्रांसफर कर दिया गया। इफ टीम 1 वर्क W1 प्लस इन HR एंड टीम विद W प्लस 2 इन HR, वर्क रेशियो इज 10:12, फाइंड द वैल्यू ऑफ W। W की वैल्यू जो है ना वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि क्या होगी। ठीक है भाई, W की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है कितनी होगी। इसको मैं छोटा कर देता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हमें बनानी है इसकी इक्वेशन, और फिर तुम्हें बताएंगे एक शानदार बात। चलो देखिए भाई, पहले ही बोल रखा है कि डब्लू वर्कर है, तो दोनों टीम ही अपना, ए टीम भी और बी भी, डब्लू डब्लू वर्कर रख के काम चला रही थी, मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, इसने क्या ले लिया, एट अ पर्टिकुलर डे, वन डे, टीम 2 फ्रॉम टीम 1, यहां से एक वर्कर उठ के टीम 1 के अंदर आ गया। तो इसके पास वर्कर हो गए W प्लस में 1, और इसके पास वर्कर हो गए W माइनस में 1। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बात का पता है कि हमें MDH आता है, कि नंबर ऑफ मैन इनटू में अगर डे की बात कर लें तो हमारे पास काम आएगा। काम दोनों ने बराबर किया है। अब क्या है, इफ टीम 1 वर्क W प्लस 1 इन HR, अब देखो इसने भी HR काम किया है, और इसने भी कितने और काम किया है, HR काम किया है। तो मेरे पास क्या करना है भाई, इफ टीम 1 वर्क W प्लस 1 इन HR, ये काम दे रखा है, काम दे रखा है W प्लस में 1, ये टीम 1 का है। और टीम 2 का जो वर्क है ये किसके बराबर है, W प्लस में 2 के बराबर है। ऐसा इन लोगों ने जो है ना दे रखा है। पहले किसके बराबर में दे रखा है भाई, W प्लस में 1 के, और दूसरा किसके बराबर में दे रखा है, W प्लस में 2 के। आपके पास W प्लस में 1 ना, भाई तो गड़बड़ बन जाएगी यार। अगर मैं इसके साथ करूंगा, यहाँ पे मेरे बंदे थे W प्लस में 1, और वर्क दे दिया यहाँ पे भी W प्लस में 1। तो मैं एक बार करता हूँ W प्लस 1
इंटू में W+1, ठीक है। और दूसरे वाले का जो काम बनेगा वो W-1 इंटू में W+2। और ये किसके बराबर है भाई? 10/12। और 10/12 को पहले ही बना लेते हैं, 5/6 के बराबर है ये। 5/6 के बराबर ये रेशियो आ रहा है। इस रेशियो को सोल्व करते हैं एक बार। 5/6 इसके बराबर ये रेशियो जो है ना आने लग रहा है, W-1 और W+1। W-1 और W+1 ए की बी के साथ, और दूसरी जो बनेगी, क्या गड़बड़ की है, इसके +1 वर्कर है। हाँ हाँ हाँ, टीम 1 और एट अ पर्टिकुलर डे वर्कर इज ट्रांसफर टू टीम 2 फ्रॉम टीम 1। हमने ये गलत कर लिया यहाँ पे, यही गलत बना दिया मैंने। टीम 1 से इसमें गया है, यानी कि इसके पास W-1 होंगे और इसके पास W+1 होंगे। अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा भाई। एक बार इसको भी कर लेते हैं। तो W-1 वर्कर हैं और काम कर रहे हैं W+1, और इसको भी डिवाइड करते हैं फिर W+2 और डिवाइड बाय में W+1। अब ये जो है ये 5/6 के बराबर है। अब खटाखट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात चलाओ। देखो ये A-B है, तो A² - B² आएगा, यानी कि W का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही होगा। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 के साथ बराबर है 5 इंटू में, ये W+2 है, ये W+1 है। इसकी इसके साथ करो, 5 को यूं का यूं रखो एक बार। आप W की W से करोगे तो W का स्क्वायर, क्या यार W। और प्लस में क्या आएगा? W ही आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा? 2W आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि 6W² माइनस में 6 बराबर होगा 5W²। और W और 2W कितना होगा? 3W। 3 और 5 कितना बनेगा भाई? 15। प्लस में 10। कई बार ऐसा भी होता है, टेंशन ना लो। 6W² में से अगर 5W² माइनस गया तो कितना बचेगा? 5W²। 6 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा दोस्त आपके पास? ठीक है, हाँ, 2W, 1W, 3W, 15W आपके पास ये आ गया। तो आपके पास क्या बचा? ये 5W² ये बच गया, और 3W की 5 से कर दी 5 दूनी 10। तो ये इधर आया आपके पास, क्या बच गया भाई? W का स्क्वायर बच गया। 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, 6 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा? 1W का स्क्वायर बचेगा, 1W² बच गया। अब क्या है आपके पास? माइनस का 15W यूं का यूं रख लो, और माइनस का 16 ये भी यूं का यूं रख लो, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का बन जाएगा। फैक्टर बनाओ भाई इसके, क्या बनेंगे? 16 और 1। तो W का स्क्वायर माइनस में 16W और प्लस का W माइनस का 16। यहाँ से 16 कॉमन निकालो तो क्या आएगा? 16W निकाल लो तो W-1 एक ये बनेगा, यहाँ से 1 निकालो। 16 नहीं भाई, फिर सिर्फ W कॉमन निकालो यहाँ से, सिर्फ W, क्योंकि दोनों फैक्टर आपके बराबर आने चाहिए। तो ये आ गया W-16, और एक निकालते तो कितना बचेगा? W-16। तो एक वैल्यू तो आपके पास ये होगी कि आप W की वैल्यू क्या रखो? 1 रख दो, और एक W की वैल्यू आप 0 के बराबर रखोगे तो ये 0 कर दिया, तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 16। 1 हो नहीं सकता, तो 16 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फैक्टराइजेशन बनाना है, टुकड़ों में तोड़ना है, कुछ नहीं, इक्वेशन को सोल्व करना है भाई। मजबूरी है, एक आधा क्वेश्चन जानबूझ के डाल देते हैं वो टाइम कंज्यूम कराने के लिए, और कुछ नहीं है। किसी मिल्कमैन के पास 4 ड्रम है, 6, 9, 15, 18 कैपेसिटी है उसकी, और एक ड्रम को उसको भरना है। ठीक है, he find that he use any of drum 4 liter milk remain always। 4 लीटर दूध क्या रह जाता? रिमेन रह जाता, बच जाता है, अगर ड्रम की कैपेसिटी 7 का मल्टीपल हो। ये एक क्लू दे दिया है तुम्हें। अब ढूंढो 7 का मल्टीपल। 7 दूनी 14 और 5 51 बच गया। आपसे नहीं होगा भाई, 51 तो नहीं जाएगा, ये काटो। 7 से है, बिल्कुल नहीं जा रहा, इसको भी काटो। 364, 7 बजे 35, ये बन रहा है 187, 7 दूनी 14, और ये भी नहीं बन रहा। तो सोल्व करके ही मत देखो, बस 364 लीटर लगा दो आंसर। समय तो वैसे ही नहीं है यार तुम्हारे पास, समय की दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 55 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 800 मीटर। स्पीड दे रखी है बंधु 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कन्वर्ट करवाना चाह रहा है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 55 गुना में क्या कर दोगे आप? 5/18। ठीक है, ये बन गई मीटर पर सेकंड। इनको सोल्व मत किया करो पूरा, एग्जामिनर भी चाह रहा है कि आप कंप्लीट सोल्व करो, इनको पूरा पूरा सोल्व मत किया करो, यूं ही रहने दो इनको। इन हाउ मेनी टाइम इट कैन क्रॉस अ 1400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म।
जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि वो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करती है। तो 1400 प्लस में 800 दोस्त, और किसके बराबर आ गया 2200, 2200 के बराबर ये वैल्यू जो है ना वो बन गई है, 2200 के बराबर ये वैल्यू बन गई है। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, टाइम निकाल दोगे तो 2200 डिवाइड बाय में 55 इनटू में 5 और ये 18 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर आपने 55 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 220, तो ये 40 आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। 5 की 8 से कर दो, 18 8 जा 18 8 जा आपके पास आ रहा है 144, 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा वैल्यू बन गया यहाँ से। ठीक है, 144 सेकंड का समय लेगी और ट्रेन जो है छुक छुक करते हुए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹60,000। सीआई निकलवाना चाह रहा है 60,000 रुपए के ऊपर 2 साल के लिए, रेट दी गई है 5% की। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 5% की 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट होती है 10.25%। क्योंकि 2 साल की रेट जो भी तुमसे पूछे इसका दुगना करो और इसका स्क्वायर करो, यही होता है। ऐसा नहीं कि रटना होगा, पहले डिजिट जो भी तुम्हें दे रखा है उसका दुगना करो और पॉइंट में उसका स्क्वायर लगा दो। तो 10.25 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, किसकी पूछना चाह रहा है 60,000 के इसके ऊपर पूछना चाह रहा है। अब एक चीज और बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहा है किसके ऊपर 60,000 रुपए के ऊपर। 60,000 तो ऑप्शन नहीं हो सकता, 66,150 भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 6,000 भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो यही आना 6150। मैं लिटरली बता रहा हूं, आईबी के अंदर ऑप्शन जो सेटिंग होती है वो तुम्हारे जो 20 क्वेश्चन है 10 मिनट इनके लिए लगाइए, 10 मिनट से ज्यादा मत लगाइए इनके लिए, 10 मिनट से कम में आप निकाल सकते हो। इसका अगर 10% निकालोगे तो 6,000 आएगा भाई। 60,000 रुपए का अगर आप 10% निकालने के लिए जाओगे तो 6,000 रुपए आएगा। 6 तो कमाएगा ही कमाएगा। 0.25 का मतलब कितना होता है 0.25%, 1/4 होता है। अगर आप इसकी तरफ भी जाओगे, अब 1/4 किसका, इसका, तो आपसे फिर क्या कमाएगा 150 रुपया और कमा रहा है यहाँ पे, तो आपसे 6150 लग रहा है। खत्म मेरे भाई कहानी। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अंत में एक बार फिर बता रहा हूं आपको, संडे को लाइव क्लास है। जो चैनल पे नए आए हैं वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें भाई। मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ, और इन क्वेश्चन को ध्यान से आप सोल्व कीजिए। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को डाल दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।